जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको इंग्लिश का क्लास कराने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हैव और हैज का सही प्रयोग करना आसानी से आप लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं जी। यूज ऑफ हैव एंड हैज, हैव और हैज का प्रयोग जी। हैव और हैज जो है क्या? हैव और हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज। हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है जी। इसको हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया। और हैव का प्रयोग जो है प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया के तौर पर भी यहाँ प्रयोग होता है कहीं कहीं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग समझते हैं। तो चलिए, हैव और हैज का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए होता है। हैव और हैज का प्रयोग जो है अनेक अर्थों के लिए होता है। इसके अनेक अर्थों में एक अर्थ है रखना जी। हैव का अर्थ जो है रखना होता है, और इससे अधिकार संबंध का भाव प्रकट होता है। जैसे कि मेरे पास मैं एक कलम रखता हूँ, या मेरे पास एक कलम है, वही उसी प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव और हैज का प्रयोग तालिका के द्वारा समझते हैं हम लोग जी। ये तालिका बना हुआ है चार्ट, इसके द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए, पर्सन, पर्सन मतलब पुरुष, और ये सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन संख्या, प्लूरल नंबर बहुवचन संख्या। पर्सन के अंदर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में के सिंगुलर नंबर में आई होता है। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं, इसको मैं हुआ, तो इसके साथ भी हैव का प्रयोग होगा। और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर वी का अर्थ होता है हम लोग, तो हम वी के साथ भी हैव का प्रयोग हुआ जी। वी के साथ भी वी का अर्थ हुआ हम लोग, इसके साथ भी हैव का प्रयोग हुआ। और फिर ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष जी। यू का मतलब तू, तुम, आप। छोटे के लिए तू, तुम, और बड़े के लिए आप। इसके साथ भी हैव का प्रयोग होता है, और ये सिंगुलर नंबर में। और सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर जो है यू, उसके साथ भी, जैसे तुम लोग, आप लोग, उसके साथ भी हैव का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर ये थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ये अन्य पुरुष, इसके ही, सी, इट और सिंगल नाउन, सिंगुलर नाउन एक वचन नाउन जो है एक नाम, उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। और ये थर्ड पर्सन का जो है, ये थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नाउन, थर्ड पर्सन के प्लूरल नाउन के साथ, और जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे हैं, और दे और उसके बाद प्लूरल नाउन, जैसे राम और श्याम दोनों एक साथ रहे, दो नाम, तो ये प्लूरल हो गया। और दे, इसके साथ जो है हैव का प्रयोग होगा। जैसे वे लोग, इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में जो है, थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, वह उसके पास है, या वह राम के पास कोई चीज़ है, तो राम हैज लगेगा, ही हैज लगेगा, सी हैज लगेगा जी। तो तीनों पर्सन के साथ जो है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ भी जो है हैव का प्रयोग होगा। और यहाँ सिर्फ जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सिर्फ उसके साथ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा जी। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होगा, या सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे राम सिंगल नाम रहे, उसके साथ हैज का प्रयोग होगा। बाकी सभी के साथ जो है यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे याद रखिएगा, जैसे देखिए, याद रखिएगा आप लोग, आई, वी, यू, मैं, हम लोग, आप लोग,
दे, वे लोग, और प्लूरल नाउन राम और श्याम या कोई भी नाम, दो नाम एक साथ आए के साथ हैव का प्रयोग होगा जी, इसके साथ जो है हैव का प्रयोग होगा। जैसे कि देखिए, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, या मुझे एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ। हैव का प्रयोग रखना के अर्थ में भी होता है, मैं एक गाय रखता हूँ, या मुझे एक गाय है, या मेरे पास एक गाय है। मैं रखता हूँ उससे अच्छा मेरे पास एक गाय है, ये थोड़ा अच्छा सुनने में भी अच्छा लगता है, इसलिए आजकल ऐसा वाक्य लिखा रहता है। और मैं एक गाय रखता हूँ के शब्द पर, या कोई भी, मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ, इससे अच्छा मेरे पास एक कलम है, ये सुनने में और बोलने में भी अच्छा लगता है, इस प्रकार का वाक्य जी। तो ऐसे वाक्य के साथ जो है आई हैव ए काउ, उसके साथ आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। ये तीनों का जो अर्थ एक ही हुआ, मेरे पास एक गाय है, या मुझे एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ, तीनों का जो अर्थ हुआ इंग्लिश में आई हैव ए काउ, तीनों का अर्थ एक ही हुआ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को एक गाड़ी है जी, हम लोगों को, तो हम लोगों को का अर्थ हो जाएगा वी, और वी के साथ हैव का प्रयोग हुआ है, और एक अर्थ में जो है एक का जो है इंग्लिश ए होगा और गाड़ी का कार होगा जी। तो हम लोगों को वी, हम लोगों को या हम लोगों के पास, तो वी हैव, और एक का हो गया ए और गाड़ी का हो गया कार, वी हैव ए कार, हम लोगों के पास एक गाड़ी है जी। चलिए, आपको एक मोटरसाइकिल है, आपको एक मोटरसाइकिल है, तो यू हैव ए बाइक, आपको एक मोटरसाइकिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वे लोग एक हाथी रखते हैं जी। देखिए, हाथी रखते हैं या वे, उन लोगों के पास एक हाथी है, दोनों एक ही वाक्य हुआ। तो दे हैव एन एलिफेंट, दे हैव एन एलिफेंट जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, यहाँ ये भी याद रखने के बाद जो बात है, जैसे आई, वी, यू, दे, तीनों पर्सन के जो है प्लूरल नंबर और जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ जो है हैव का प्रयोग हुआ है। और यहाँ जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, जैसे कि ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन मान एक नाम रहे उसके साथ हैज का प्रयोग होगा, मतलब थर्ड पर्सन के सिंगुलर जो है नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा जी। चलिए, जैसे कि देखते हैं उदाहरण के लिए, उसे एक गाड़ी है, सी हैज, उसे एक साड़ी है जी, सॉरी, उसे एक साड़ी है, तो उसे साड़ी है, तो साड़ी किसके पास रहेगा, तो लेडीज़ के पास, तो इसलिए उसे, उसका, तो इसके अर्थ में जो है सी का प्रयोग हुआ है, सी का प्रयोग। उसे एक साड़ी है, तो सी हैज ए साड़ी। वह एक घोड़ा रखता है, वह एक घोड़ा रखता है, तो ही हैज ए हॉर्स, रखता है, रखती है, रहता तो क्या रहता, तो सी लगता, और यहाँ पर जो है पुरुष के लिए है वो रखता है, या सी हैज ए हॉर्स, या उसके पास एक घोड़ा है, या वह एक घोड़ा रखता है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो इंग्लिश में उसका ऐसे बनाएंगे वाक्य, ही हैज ए हॉर्स, ही हैज ए हॉर्स। तो यहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आया, इसके साथ जो है हैज का प्रयोग हुआ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम को एक कार है, तो राम हैज ए कार, ये राम जो है ये भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है, एक नाम है, तो यहाँ राम हैज ए कार, इसके ये हुआ। सीता एक घड़ी रखती है, या सीता के पास एक घड़ी है, तो सीता हैज ए वॉच, ये सब जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, इसके साथ हैज का प्रयोग हुआ है, और बाकी सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बच्चे को एक कलम है, दिस चाइल्ड हैज ए पेन। चलिए यहाँ देखते हैं, और यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है, पहला एक हैव और हैज का प्रयोग यहाँ जो है, इसके उसके पास कोई वस्तु है, पेन है, या मेरे पास कुछ है, उसके साथ हैव और हैज का प्रयोग जैसे किए हैं। और हैव और हैज का प्रयोग जो है दूसरे अर्थ में, जैसे टेंस में भी होता है। जब टेंस पढ़ेंगे आगे हम लोग, तो उसका विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे वहाँ। यहाँ हम लोग शॉर्टकट में यहाँ भी बता रहे हैं आपको। चलिए सुनते हैं। तो हैव और हैज का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है। तो कैसे होता है, तो देखिए इसका भी उदाहरण आगे दे रखे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जी,
पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी प्रेजेंट का वर्तमान, परफेक्ट का पूर्ण और टेंस का काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल टेंस में, दोनों में होता है। तो यहाँ पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि परफेक्ट मतलब पूर्ण हो चुका है, तो जैसे मैं खेल चुका हूँ, मतलब पूर्ण हो चुका, मैं खेल लिया, तो खेल लिया तो ये प्रेजेंट लिया हूँ, तो है, हो, हूँ, रहे, तो ये जो है प्रेजेंट टेंस हुआ। और परफेक्ट मतलब खेल चुका हूँ या खा चुका हूँ, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसके अंतर्गत भी हैव का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में। जैसे कि देखिए, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। यहाँ जो है आई के लिए, मैं के लिए आई का प्रयोग हुआ है, और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हैव का प्रयोग होगा। किसके लिए? तो सहायक क्रिया के रूप में, तो हैव लगा है। और खेल चुका हूँ, तो प्लेड, प्ले मान तो खेलना, और प्लेड जो है वर्ब का तीसरा रूप लगा है, यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप लगा है, प्लेड मैंने खेल चुका हूँ। चलिए, इसी प्रकार जो है वह खा चुका है, तो वह का साथ जो है वह का हो गया ही, और ही के साथ क्या लगेगा? तो हैज। ही के साथ क्या लगा है? तो ही के साथ हैज लगा है। और ईट, एट, ईटेन, ये भी जो है ईटेन वर्ब का तीसरा रूप हो गया, ही हैज ईटेन। तो चलिए ये समझ गए कि हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी होता है। जैसे देखिए, मैं 2 घंटों से पढ़ता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन, हैव लगेगा ही यहाँ पर, हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के तौर पर। तो उसी प्रकार आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए, वह खाता रहा है, मैं 2 घंटों से पढ़ता आ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, और वह खाता रहा है, तो ही हैज बीन, तो ही के साथ हैज लगा है, और बीन ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन भी लगता है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के तौर पर। तो ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसी प्रकार सहायक क्रिया के रूप में होता है। जी, जिस प्रकार यहाँ जो हुआ है कि हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ, उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हैव का प्रयोग होता है। वहाँ खाली, वहाँ हैज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुकूँगा, चुकूँगा, गा गेगी जो है फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है, तो यहाँ मैं पढ़ चुकूँगा, तो ये भी ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। तो आई शैल हैव रीड, यहाँ पर रीड जो है वर्ब का तीसरा रूप आ गया है, तो रीड के अंतर्गत रीड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हैव का प्रयोग तीसरा, ये देखिए, तीसरा ये भी याद रखने योग्य बात है कि हैव का प्रयोग इन्फिनिटिव वर्ब और मजबूरी वाले शब्दों के साथ में भी होता है। जैसे कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, या मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मजबूरी के लिए जाना पड़ता है, और जाना है, खाना है, पीना है, ये जो रहे तो इन्फिनिटिव हो गया, और वहाँ जाना पड़ता है तो ये मजबूरी वाला शब्द हो गया। इसके साथ भी जो है हैव का प्रयोग होगा। जैसे कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है या जाना पड़ता है, तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ भी हैव का प्रयोग होगा। आई हैव टू गो टू, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर या गो टू देयर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का क्लास यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके।